श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ हुआ, कुछ न समझ आए हमको कि क्या हुआ नाम स्मरण से, तो इतना पक्का है कि सुस्ती दूर हो गई। और अगर सुस्ती दूर हो गई तो बाकी सब अपना है। कोई अपने को याद करो तो कैसा लगता है? जिसको हम बहुत चाहते हो, तो हमेशा तड़पाता है याद में कोई, उसको हम याद करें या उसकी कोई बात करें तो कैसा लगता है? अब वो किसी से प्यार किए हो तो मालूम आ, किसी से मोहब्बत किए हो, किसी से दिल लगाए हो तो मालूम। मैंने पहले भी कहा था, स्मार्टली बात करना नहीं आता, क्योंकि स्मार्ट तो आप लोग हो, पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो, अधिकारी हो। मेरे को हार्डली बात करना आता है, क्योंकि दिमाग से नहीं जिए हैं, दिल से जिए हैं, इसलिए हार्डली बात करना आता है कि अगर हम उसको चाह रहे हैं, जिस भी नाम से उनको चाह रहे हैं, तो मेरा अगर बस चले ना तो शायद दिन भर हमको फिर दोनों को और कोई अच्छा नहीं लगता। अगर कोई धुन चढ़ गई दिल में, तो ऊपर वाले ने भी ऐसी जोड़ी बनाई है कि फिर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। दुनिया में लगभग सभी जीव सुखी होने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं अलग अलग मार्गों से। 0.001% लोगों को शायद सुख और शांति मिलती होगी, क्योंकि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हमको यही नहीं मालूम कि सुख जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं वो किसको बोलते हैं। जिस शांति की तलाश में हम भटक रहे हैं वो शांति किसको बोलते हैं। हमारा मन बोल दिया, हमारी चाहत बोल दी, हमारी कोई इच्छा हो गई, वो मिल जाए, हमको लगता है ये सुख है। हाँ या ना? ज्यादातर परिभाषा यही है जगत की कि हमने जो चाहत की, हमारी जो इच्छा हुई, हमारी जो कामना हुई, वो मिल जाए तो वो हमारा सुख है। ये खुद से सवाल करना माड़ी बोलते हैं। मुझको ऐसा सिखाया मेरी जगदम्बा ने
कि तेरी जो इच्छा है वो अगर दे दे तो निश्चित रूप से तू स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो फिर अगर हम स्थिर नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते, तो वो हमारा सुख नहीं। ऐसी जगदम्बा प्यारी कि जिसकी चुनरियों में चारों वेद लटकते हों और वो वेदाध्ययन कराने बैठा है, तो वो श्लोकों की परिभाषाएं आहा। बहुत से तथाकथित पंडितों से बातचीत होती है तो बोलते हैं, भाई हमने इस श्लोक का मतलब ऐसा नहीं समझा था। इसका भावार्थ ये नहीं होता। उन्होंने कहा हो सकता है, सही बात है, क्योंकि आपको आचार्यों ने पढ़ाया, मुझको महताओं ने पढ़ाया। आप स्मार्टली सीखते हो उसको क्योंकि आपका व्यवसाय हो गया। व्यवसाय नहीं, क्या धंधा है। वो सीखते इसलिए क्योंकि उनका धंधा है, उनका व्यवसाय है। वो जानकारियां प्राप्त इसलिए करते हैं कि वो उनकी दुकान चले। उसको मैं ज्ञान इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ज्ञान तो शीतलता देता है, ज्ञान सुख देता है, जानकारियां सुख नहीं देती। जो हमारे आपके सबके हाथ में जो एक गूगल बाबा जी रहता है और उसकी बदौलत हम सब समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो वो आपके पास जानकारियों का डाटा है, ज्ञान का नहीं है। और हम जाने अनजाने हम उन जानकारियों को ज्ञान समझ के कुछ फूल के चल रहे हैं। अध्यात्म की बहुत जरूरत थी, है और सदा रहेगी। हमारा सनातन धर्म, हमारा आर्यव्रत, हमारी संस्कृति जीवन के मूल को देती है। सुख किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं, ये गूगल में डालो तो आप गूगल में सर्च करो नेट पे, सुख किसको बोलते हैं। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता सिवाय भारत के, अपन के आर्यवर्त के आध्यात्मिक सिवाय कोई नहीं बता सकता कि सुख किसको बोलते हैं। अंधविश्वास को बिल्कुल समूल नाश करता है हमारा आध्यात्म। हर चीज को कसी टोपी कसो, समझो, फिर स्वीकार करो। शिक्षित वर्ग जब इस स्थिति से आध्यात्म को स्वीकार करता है तो जबरदस्त पावर पैदा होता है। अब मेरे खुशी है कि पिछले 20 साल से माड़ी के आंगन में 80% शिक्षित वर्ग आता है। आया, उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन धीरे धीरे वो प्यास जगने लगती है। एक बार दो बार तो आते हैं, तो ऐसे आते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल ये जायसवाल बोल रहा था वैसा नहीं। एक बार दो, क्योंकि नियम में रहने की आदत नहीं, उसमें भी देव स्थानों में नियम। कतार में बैठो, इधर से आओ, और ये नहीं करो, ये करो, जवाबदार व्यक्ति को ले। मंदिर में क्या जरूरत है? अरे बुद्धिहीनों, मंदिरों में ही इसकी जरूरत है जहां वो हाजर नाजर बैठा है। जहां हाजर बैठी हो सकती, आपको नहीं मालूम बेटा, लेकिन मैं जानता हूं कि हाजर बैठी है। आपको तो गुनाह माफ हो जाएगा क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, आप दूसरी दुनिया से आए हो। लेकिन जिस शक्ति के लिए परिवार ने कीमतें चुकाई है, 9 साल दिए हैं, उसकी अवहेलना, उसकी उपेक्षा
क्या उसका अपमान किसी भी कीमत पर हमारे परिवार को मंजूर नहीं। आप तोप की नाल होंगे अपने घर में, आप धनपति होंगे अपने घर में, भाई आप कोई पदपति होंगे, आप नेता होंगे अपने घर में। लेकिन आए तो लेने ही हो। तो जब लेने आए तो कैटेगरी एक ही होती है, दातार की और सवाली की। इतनी बड़ी सृष्टि हमारी जो संचालित हो रही है, इतनी आकाश गंगाओं के बीच हमारी एक आकाश गंगा, उसका ये सूर्य, उसके हम उपग्रहों में रहने वाले पृथ्वी के जीव, शिक्षित हैं हम बेटा। कोई भी चीज सृष्टि में अनुशासन विहीन विचरण कर रही है क्या? कितने वर्षों से वो सब ग्रह अपनी कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, कोई गोलियां एक दूसरे से नहीं टकराती। निश्चित दूरी से अपने आप के नियमों के अंतर्गत वो मूव करते हैं, जिससे सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस अनुशासित सृष्टि में हम ही एक ऐसे जीव हैं, इंसान, जो कभी अनुशासित नहीं चलते। हमारे बोलते हैं अभी जितने भी पशु पक्षी आपने देखे, जाग रहे हो ना, जितने पशु पक्षी देखे वो सब आड़े बने हैं ना? नहीं समझ में आया? गाय, भैंसी, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, शेर, सब आड़े बने हैं। चलते कैसे हैं? चलते सीधे हैं ना? एक ही जानवर सीधा बनाया, कौन? इंसान को सीधा बनाया, कभी सीधा नहीं चलता। आप उसको सीधा मार्ग बनाओ तो बोलेगा जरूर कुछ गोटी फिट है, ऐसे कैसे काम हो जाएगा भैया। जीवन इतना सीधा है, इतना सरल है, इतना सुंदर है, लेकिन हमको जटिलता की आदत हो गई है। कई आते हैं कि माड़ी भी इतना माइग्रेन है, इतनी परेशानी है, सब एमआरआई करा लिए, सीटी स्कैन करा लिए, दवाइयां करा लिए, आयुर्वेदिक करा लिए, योगा कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अभी उसकी बात खत्म ना हो उसके पहले माड़ी बोलते हैं गले का हार उतार बेटा। इसको क्यों नहीं उतारती? ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भाई तेरा सिर दर्द यही है बेटा, उतार। एक एग्जाम्पल देना है खाली। अभी उसकी शिकायतनामा पूरा नहीं होता, उसके पहले माड़ी बोलते हैं ये हार उतार दे, बस सिर दर्द खत्म। इतना मोटा वाला हार उतारी, माड़ी ने पानी का छींटा मारा, वो साल है और अभी 5-7 साल हो गए होंगे शायद। वो ऊपरवा वाली की बहन अभी भी पूछते हैं कहाँ है तोर माइग्रेन, आइए का है का सिर दर्द होला। अब वो सिर दर्द हो गई है पूरे घर के लिए, जो पहले वहां फंसी रहती थी। यानी इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा सुख काहे में है और हमारा दुख क्या है। आध्यात्म की स्थिरता दिखाती है एक क्षण के अंदर कि समस्या का निदान क्या है। जो मान गए, पर मानेगा कौन? मानेगा कौन? जिसके पास श्रद्धा है। मानेगा कौन? जो हारा हुआ है। मानेगा कौन? जो निराश है। मानेगा कौन? जो उपेक्षित है, जो तिरस्कृत है, वो मानेगा। बाकी जिसके पास एक भी गली बाकी होगी वो देव का नहीं मानता, वो दुनिया का मानता है। जिसके पास एक सिंगल ऑप्शंस भी बाकी होगा वो देव का नहीं मानता। इसलिए माड़े के यहां स्पष्ट बोला जाता है, एक रविवार आओ भैया फील्डिंग करो, जमता हो तो दूसरे रविवार, नहीं तो फोकट में फार्म भी क्यों बिगाड़े यार। आपको फोकट में सुखी होने के लिए आपके पास समय नहीं है तो यहां कौन फुर्सत में। और मैं बीज दे भी दूं, मां की तरफ से प्रार्थना करके, अनुनय करके, मना के उनके पास बीज लेके दे भी दूं बेटा, पर आपके पास अगर श्रद्धा रूपी भूमि नहीं होगी तो अंकुरण नहीं पाएगा वो। क्योंकि हमको सही नहीं सुनना है, हमको
हमको अच्छा सुनना है, मतलब हम जो लेके आए प्रार्थना आप बस थप्पा मार दो, वो हमारे हित में हो ना हो, हम लायक हो ना हो, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन हमारे के यहाँ ऐसा होता नहीं है, हमारे के यहाँ अनुमोदन नहीं किया जाता। आप लायक हो या नहीं, आपके लायक आपकी मांग है कि नहीं, जो जीव जो कामना कर रहा है वो उसके हित में है कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही मुट्ठी खुलती है। नहीं तो बंदर के हाथ में उसरा। ये जो बच्चा बोल रहा था धर्मेंद्र, 2 साल पहले माड़ी के साथ गया था उज्जैन, वापसी में उसने एक बात रखी कि माड़ी मेरे को एक बात बोलनी थी। तो हाँ जी, मेरे को माड़ी के यहाँ सेवा में आ जाना है, बस मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता। हालांकि हर महीने आता है उज्जैन से यहाँ सेवा देने, वो ऐसा नहीं माड़ी आना जाना नहीं, मैं वहीं रहूंगा। एक ही लाइन में उसको नहीं बोल दिया, नहीं रहने दे, रोना चालू कर दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगता यहाँ, मेरे को बस माड़ी छोड़ना, मेरा जीवन माड़ी ने बचाया, ये वो। फिर अपन कोई इमोशनल होता है तो अपन के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशन किसी का हो तो अपना मोशन बिगड़ना नहीं चाहिए, हाँ अपना हाजमा ठीक होना चाहिए। उन लोग बहुत दुखी होते हैं जो इमोशनल होके मोशन बिगाड़ देते हैं। बहुत रो रहा था तो हाँ बोल दिया, अरे कोई बहुत रो रहा हो जहर खाने के लिए तो हाँ बोल दोगे, ले भाई खा ले। माड़ी के यहां सेवाएं दी नहीं जाती जब तक सामने वाला मजबूत ना हो। इतनी हल्की नहीं है माड़ी के यहां की सेवाएं, और अब तो और मुश्किल होते जा रहा है। 100 भेड़ रखें उससे अच्छा एक सिंह न रखें। सब कुरकुरी क्या करेंगे, 100 भेड़ क्या 1000 भेड़ भी रही तो क्या कर लेगी। लेकिन पहले क्या नया नया कोई अपन ग्राउंड लेते हैं, क्योंकि आध्यात्म की एक नई परिभाषा हुई छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी के आंगन में, कि जहां सेवा धर्म स्वीकारा जाता है, जहां तंत्र मंत्र नहीं, कोई जाड़ फूक नहीं, कोई विधि विधान पाठ उपासना अनुष्ठान नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई जात पात नहीं, श्रद्धा का एक भाव जगाया जाता है सामने वाले। बात समझना बेटा आप लोग कि हम और आप जितने भी लोग सुखी हो रहे हैं आज और प्रसन्नता में जी रहे हैं, संपन्नता में जी रहे हैं, उसके पीछे हमारी पुण्याई, हमारे बाप दादाओं की पुण्याई होती है। उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। जिन लोगों को ये हवा भरी हो दिमाग में कि ये हमारी औकात है और हमने कर लिया, तो वो निकाल लेना। हमारे पूर्वजों की कोई पुण्याई या हमारे कोई सत्कर्म सेवा का, उसके कारण हम आज सुखी हैं और स्वस्थ हैं। वो पुण्याई छीन होने पर हमको जो तकलीफें होती है उसको हम रोग बोलते हैं, कोर्ट कचहरी बोलते हैं, अभाव में जी रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, दुखी हैं, उपेक्षाएं हो रही है, ये सब परिणाम आते हैं। माड़ी के आते हो तो इतना कुछ जमा हो गया कि आने के साथ माड़ी रिलीफ कर देते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि हमने एक बार झाड़ू मार दिया इधर से इधर, हम सेवक हो गए। लेकिन ये तो ओरा है माड़ी धाम का। जो इत्र की दुकान में जाओगे तो आप चाहो ना चाहो, खरीदो कि ना खरीदो, कहीं खुशबू चालू हो जाएगी। कहीं भी हाथ टिकाओगे, अब बेंगलोर की फूल बाजार में चले जाओ, बोले फूल बाजार में होकर निकलो तो पूरा गुलाबी गुलाब महकता, पूरा शरीर, कहीं ना छुओ तो भी। तो इस ओरा में आने के बाद यही होगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसलिए यहां माड़ी ने सेवा का एक मार्ग दिया हमको। लेकिन ये सेवा 99.99% नहीं चलेगी। आपको आपके जीवन को रूपांतरित करना हो, अगर पुण्य इकट्ठी करनी हो, आपको खुद को और खुद के वंशजों को सुखी रखना हो, तो आपको
सेवा की पुण्याई खुद के लिए खुद जमा करनी पड़ेगी। और रूपांतरित कब होते हैं? उदाहरण माड़ी ने कितना सुंदर दिया था। सब पढ़े लिखे हो, पानी को रूपांतरित होना हो, भाप बनना हो तो कितना डिग्री? 99 पॉइंट कितने भी 9 जोड़ लो, रूपांतरित नहीं होगी, वो वाष्पीकृत नहीं होता। आपको आपका समूल अगर रूपांतरित करना हो, आपको अध्यात्म में डुबकी लगानी हो, तो वो 100% सिवाय नहीं हो सकती। या तो आप हो या नहीं हो। या तो प्रेगनेंसी है, या मैडी, या तो प्रेगनेंसी है या नहीं, श्रद्धा है। मेरे को अभी अभी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हो रही है। अरे लल्लू, छिलके निकल गए उसको बोल रहा है थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हो गई। 99.99999 में भी नहीं होने का है। तूने जहां छोड़ा वहां पानी पकड़ा, हमसे छूटता नहीं। जबान से बोलते जरूर है हम तो माड़ी के, श्रद्धा है तभी तो आए हैं।